बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई ना तो कोई बनता नहीं है सारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है? कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है। वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना तो भी आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं। उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया। अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं, अपने घर में स्वयं पोछा लगाइए, स्वयं सोहनी लगाइए और नाम जप करते हुए, तो आपको लगे कोई छेड़े ना, कोई बोले ना। और देखना फिर इतना सुंदर पोछा लगेगा, इतनी सुंदर सोहनी लगेगी, क्योंकि आप एकाग्र हो ना, नाम जप एकदम। और श्री जी की सेवा की भावना, पात्र मार्जन करो एकदम शुद्ध। कोई ऐसे पात्र मार्जन करते हैं कि उसमें जूठन लगी रहती हुई शारीरिक अवस्था जो भगवान के नाम से विमुख नहीं कर सकती। हाँ, मंत्र आदि माला से जपने के लिए मना है, लेकिन मंत्र आदि भी अंदर से जप सकते हैं। उसी अवस्था में प्राण निकल गए तो हम भक्ति से रहित हो जाए? नहीं। कोई भी बाह्य चेष्टा भले रुक सकती है अपवित्र दशा में। बाह्य चेष्टा, माला नहीं चला सकते, हम आरती पूजा नहीं कर सकते, हम रसोईया मनिया करके भोग नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो हम सब कर सकते हैं ना। शरीर को मासिक धर्म में, मन को थोड़ी। बैठ गए, मन से भोग बनाया, मन से भोग लगाया, खूब मंत्र जप रहे, मन से आरती कर रहे, मन में पद गुनगुना रहे, मन में ना, तो हम भक्ति थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये तो मान लो शारीरिक धर्म है। मल निकलता है, मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, ऐसे इस स्त्री के शरीर में ऐसा विधान ब्रह्मा के द्वारा रच दिया गया, तो ऐसा होता है। हाँ ठीक है, उन दिनों थोड़ा बाह्य क्रियाएं ना करें, लेकिन हम भजन न करें, भक्ति न करें, तो फिर हमारा जीवन किस काम का? किसी भी स्थिति में भजन नहीं छोड़ना है, किसी भी स्थिति। सोच में बैठे तो भी हमारा चल रहा है राधा राधा राधा। अगर सोच में हार्ट फेल हो गया तो हम श्री जी के सुमिरन से विमुख हो जाएंगे। नहीं, मंजन कर रहे हैं, आराम राधा, खुला कर राधा राधा। हमें अभ्यास ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बैठे कि भजन करें, आटा लगा रहे राधा। पवित्र शरीर है तो मंत्र अंदर गुनगुना, रोटी बना, जो रोटी पाएगा बुद्धि शुद्ध होगी, उसका भजन में मन लगे, वही भोग श्री जी पाएंगे जब आप नाम